नारुतो सीरीज का एक नया चैप्टर और हिडन लीफ विलेज की एक नई सुबह। हमेशा की तरह सुबह के 6 बजे नारुतो उठता है। इसके बाद अपने डेली वाला ब्रेकफास्ट खत्म करके वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। नारुतो अपने अगले धमाकेदार एडवेंचर में फिर से धमाका करने वो पूरी तरह से एक्साइटेड है। दूसरी तरफ एक छोटे से ब्रिज के ऊपर सास्के और साकुरा काकाशी सेंसे का इंतजार कर रहे हैं। उसी वक्त नारुतो भी टाइम से वहाँ पर आ जाता है। अगर आपको याद होगा पिछले मिशन में नारुतो और सास्के के बीच जो कुछ भी हुआ था, वैसे इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। नारुतो और सास्के जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे हैं। मेरे कहने का मतलब है अजीब। और अभी इन दोनों के बीच पिस रही है बेचारी साकुरा। उसी टाइम साकुरा की अंदर वाली साकुरा बोलती है, जल्दी आओ काकाशी सेंसे वरना पछताओगे। हमेशा की तरह 6 से 10 बज जाते हैं और 10 से 12, लेकिन हमारे काकाशी सेंसे की लेट आने की आदत अभी तक गई नहीं। चलो आखिरकार काकाशी सेंसे आ जाते हैं और आते ही नारुतो और साकुरा अपने अंदाज में लेट आने की वजह पूछते हैं। और उसके बाद नारुतो काकाशी सेंसे को बोलता है, काकाशी सेंसे मैं अगले निंजा मिशन के लिए तैयार हो चुका हूँ। अपने अगले मिशन में मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। अभी मेरे अंदर जोश की आग जल रही है। और इसके बाद वो सोचता है कि इस बार वो सास्के से आगे रहेगा और ना ही सास्के को हीरो बनने देगा। वैसे पिछले मिशन में भी वो कहाँ हीरो बना था। खतरनाक मिशन तो नहीं, पर पहले वाली डी रैंक की मिशन उन तीनों को मिलती है। नारुतो सास्के से बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन बेहतर करने के चक्कर में हर मिशन के एंड में उसकी हालत खराब हो जाती है। जब सारे मिशंस खत्म हो जाते हैं, तब सास्के नारुतो को बोलता है कि वो इस टीम में बस एक प्रॉब्लम की तरह है। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब नारुतो का दिमाग सटक जाती है और वो सास्के को बोलता है, टीम वर्क गया भाड़ में और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है सास्के। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो? सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे। मैं तुमसे बेहतर और ताकतवर हूँ और ये बात सच है। अगर तेरे में दम है तो मुझे गलत साबित करके दिखा। और ये दोनों फिर से शुरू। उसी टाइम काकाशी सेंसे बोलते हैं, बस बहुत हो गया, तुम दोनों अपनी लड़ाई किसी और दिन कर लेना, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मुझे आज की मिशन की रिपोर्ट देने एकेडमी में जाना है। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। सास्के जरा रुको। है क्यों ना हम दोनों एक साथ कुछ ऐसा करें जिससे हमारी टीम वर्क सुधर जाए। मुझे परेशान करने के बजाय तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करती? सच तो ये है तुम नारुतो से भी बदतर हो। इसे कहते हैं प्रॉपर बेइज्जती, जिसकी वो लायक थी। तब नारुतो साकुरा को बोलता है, साकुरा सास्के की चिंता मत करो, चलो हम दोनों मिलकर अपनी टीम वर्क सुधारते हैं। काकाशी सेंसे वहाँ से गायब हो जाते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। उसी वक्त नारुतो के पीछे अजीब सा पत्थर जैसा दिखने वाला डब्बा आ जाता है और नारुतो जहाँ जहाँ पर जाता है वो डब्बा उसे फॉलो करता है। तब नारुतो गुस्से में आकर बोलता है, ये चिपने का बहुत ही घटिया टेक्निक है। एक स्क्वायर जैसा दिखने वाला रॉक कभी होता ही नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कौन हो, इसलिए इस बेकार डब्बे से निकलो। एक छोटा सा धमाका होता है और इस डब्बे से 3 बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक होता है कोनोहामारु। बाकी दोनों की तारीफ करूँ तो एक का नाम है मोएगी, जो अपने आप को एकेडमी की सबसे सेक्सी लड़की बताती है, और दूसरे का नाम है उडोन। लेकिन जब कोनोहामारु इनमें शामिल हो जाता है, तब इनकी टीम का नाम है कोनोहामारु गैंग। एपिसोड 1 और 2 में आपने देखा होगा नारुतो इस तरह का गॉगल्स पहनता था। ठीक उसी तरह कोनोहामारु की टीम भी उसी टाइप के गॉगल्स पहने हुए हैं। जब नारुतो इस गॉगल्स को पहनने की वजह पूछता है, तब कोनोहामारु बोलता है, बॉस हम ये गॉगल्स पहनकर आपकी कॉपी कर रहे हैं। कम ऑन बॉस, आपको तो ये सुनकर खुश होना चाहिए। उस वक्त कोनोहामारु की नजर अचानक से साकुरा के ऊपर पड़ती है, जो अब छोड़ो यार। वो समझता है कि साकुरा नारुतो की गर्लफ्रेंड है। तब वो नारुतो को बोलता है, बॉस आप तो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकले। ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है ना? क्या कहा तुमने? वेल तुम कह सकते हो कि वो मेरे प्यार में मरती है। साकुरा ये सुनते ही उसका भेजा सटक जाती है और वो नारुतो के गाल पर जोरदार घूंसा मारती है, जिस वजह से वो दूर जाके गिरता है। कोनोहामारु ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और वो साकुरा को गलती से चुड़ैल बोल देती है, जिसके अंदर पहले से ही ज्वालामुखी फट रही है। अगर उसे और गुस्सा दिलाया जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ धुलाई, साफ सुथरी धुलाई होती है, जो अभी हुआ है नारुतो और कोनोहामारु के साथ। धुलाई खाने के बाद कोनोहामारु बोलता है, बॉस ये क्या था? मुझे तो लगता नहीं वो इंसान है। उसका माथा देखा,
कितना चौड़ा है। लेकिन गलती से ये बात साकुरा सुन लेती है और उसका अजीब सा चेहरा देखकर चारों की हवा टाइट हो जाती है। साकुरा इनकी वापस से धुलाई करने दूर से ही दौड़ कर आती है और वापस से धुलाई हो जाने के डर से वो चारों भी डर के मारे भागते हैं। लेकिन अचानक से कोनोहामारू एक आदमी से टकरा जाता है जो दिखने में इस विलेज का नहीं लगता और ना ही उसका इरादा कुछ सही है। वो आदमी कोनोहामारू को कॉलर से ऊपर उठा देता है। तब नारुतो उसे देखकर बोलता है, हे तुम जो कोई भी हो, कोनोहामारू को अभी इसी वक्त छोड़ दो। लेकिन वो लड़का नारुतो की बातों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। पर ठीक उसी वक्त अचानक से उस लड़के के हाथ पर छोटा सा पत्थर जोर से लग जाता है, जिस वजह से वो कोनोहामारू को छोड़ देता है और उसे पत्थर मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो सास्के होता है। तुम अपने घर से बहुत दूर आए हो, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, वरना। सास्के को देखकर साकुरा फिर से इम्प्रेस हो जाती है और नारुतो डिप्रेस हो जाता है। ठीक उसी वक्त एक जगह से आवाज आती है, हमारी बदतमीजी के लिए हमें माफ कर दो। उसकी आवाज सुन के सास्के और बाकी सब चौंक जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड होकागे अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग रखते हैं जिसमें विलेज के सभी सेंसे वहाँ पर मौजूद होते हैं। उस मीटिंग में लॉर्ड होकागे बोलते हैं, आज से ठीक 7 दिन बाद चुनिन एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसमें सिर्फ हमारा विलेज नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश लैंड ऑफ विंड के हिडन सैंड और दूसरे छोटे छोटे विलेज जैसे हिडन रेन और हिडन ग्रास, उन सभी विलेजेस के गेरिन भी हमारे इस एग्जाम में भाग लेने यहाँ आ चुके हैं। इस एग्जाम में सभी गेरिन को परखा जाएगा और जो इनमें से सबसे बेहतर होगा सिर्फ उसी को चुनिन बनने का सम्मान मिलेगा।